प्रणाम हरिओम मित्रों। देखो मुझे लगता है ना कि हमारे जो सबसे बड़ा दुःख का कारण है वो 2 ही है। एक तो हमारा अहंकार और एक हमारा मन। अहंकार इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हमारा अहंकार कभी टूटता है तो हमें बहुत दुःख होती है और हम बहुत अप्रसन्न स्थिति में आ जाते हैं। जब मैं ये मान चुका हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो जब कोई मुझे बुरा कहेगा तो वास्तविक रूप से उस समय मेरा अहंकार टूटेगा और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होगा। लेकिन इसको क्या इस दुःख से बचने का कोई उपाय है? तो इसका उपाय मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से हम जब जीवन देखें अपने, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जब हम भगवान कृष्ण का जीवन भी देखते हैं ना, तो देखते हैं हम कि शिशुपाल ने उनका भगवान कृष्ण का सभा में अपमान किया और भगवान कृष्ण ने 100 बार शिशुपाल की बातें सुनी और जब 100 बार उसने भगवान को अपमानित कर दिया, तो उसके बाद ही उसको दंड दिया। वैसे ही हम देखते हैं दुर्योधन ने भी जो जब भगवान कृष्ण जो अर्जुन और जो पांडव थे उनका पक्ष लेके वहाँ गए कि भई ये युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए, तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उनको बंदी बनाने की भी कोशिश की। वैसे ही हम देखते हैं कि जब भगवान जो शिव जिन्हें अलमाइटी हैं, जो परमेश्वर हैं, उनका भी देखते हैं हम कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा आती है कि भई जो उनके ससुर ही हैं दक्ष, उन्होंने भी एक ऐसा यज्ञ कर दिया जो अपने मतलब जो जमाई हैं भगवान शिव, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ कर दिया। तो वास्तविक रूप से ऐसा दुनिया में कोई नहीं है ब्रह्मांड में जिसका जो फ़िज़िकल रूप से आया हो, फ़िज़िकल रूप से मतलब कि जो भौतिक शरीर है जिसका, जिसका भौतिक शरीर होगा उसका अपमान और सम्मान यह दोनों चीज़ें उसके साथ लगी रहेगी। लेकिन अगर हम उस अपमान को लेके अपने को इतना ज़्यादा कष्ट पहुँचाते हैं क्योंकि अपने को ही कष्ट पहुँचाना मैं मानता हूँ कि अपने को ही व्यक्ति ज़्यादा कष्ट पहुँचा देता है क्योंकि अगर मन में वह उस धारणा को बैठा के बैठ गया कि इसने मेरा अपमान किया, तो वास्तविक रूप से वो प्रसन्न नहीं रह सकता। तो जो ये हमारा अभिमान है, वही हमें अपमान का जो है वो दुःख सबसे ज़्यादा देता है। तो हम देखो एक और उदाहरण मैं देता हूँ कि जो कर्ण थे, वह ज़िंदगी भर अपने जीवन भर मतलब उनके मन में एक जो हीनता का भाव आ गया था कि मैं अर्जुन से जब तक जीता नहीं, तब तक मैं श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ। और वह मतलब जो हीनता का भाव था उन्होंने उनके पूरे जीवन को ही प्रभावित कर दिया। तो वास्तविक रूप से जो हमारा अभिमान है ना, वही हमें जो किसी भी तरह से संतुलित होने नहीं देता। तो अगर हम इस अभिमान को कम कर दें, अगर किसी के द्वारा अपमान हमारा होता है, तो हम उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दें उस व्यक्ति को। हम कोशिश यह करें कि भई इस व्यक्ति से हमें कोई संबंध नहीं रखने। इसकी अपेक्षा कि हम अपने को प्रताड़ित करें और उस व्यक्ति के प्रति हर समय अपने मन में बुरी भावना रखें, जिससे मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति का कोई नुकसान होगा। व्यक्ति स्वयं का ही उससे नुकसान कर देगा। तो अपमान से जो बचने का जो सबसे तरीका है, तो वह ये है कि अपने अभिमान को बिल्कुल कम कर दें और अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा अंतर है। स्वाभिमान पूर्वक अपने अपमान को हटा देना, वो कैसे कर सकते हैं? वह उस व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह से डिलीट कर दें। जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, उसको अपने जीवन में विशेष महत्व ना दें। जब उसको आप महत्व ही नहीं दोगे, तो वास्तविक रूप से उसका वह अपमान ही है। लेकिन अगर आप अपने को ही परेशान करोगे, तो वो मुझे लगता है कि आपका ही जीवन प्रभावित करेगा। नमस्कार।